डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और फोर्थ कैटेगरी जो है रिडक्शन रिएक्शन, इस कैटेगरी की रिएक्शंस हमें करनी है। इस कैटेगरी में 3 रिएक्शंस होंगी जो आपको एक एक करके समझनी है। फर्स्ट जो है रिएक्शन वो है रिडक्शन टू अल्कोहल। तो जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं इनको अल्कोहल्स में बहुत जल्दी रिड्यूस करना पॉसिबल होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ 1 कार्बन वाला जो है मीथेनल, इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी सिंपल रिडक्शन हम ऐसे H2 से कर सकते हैं। आप निकल या प्लेटिनम ले सकते हैं या लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ले सकते हैं या एक ये सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 होता है, ये भी आप इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ले सकते हैं। तो इसमें एक H यहाँ एक H यहाँ पर तो है, इसमें ऐड कर देंगे तो ये CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा और इसका IUPAC नेम है मीथेनॉल। और इस तरह से अगर आप इथेनॉल लेते हैं 2 कार्बन वाला जिसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है और उसकी रिडक्शन भी इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट यही ले सकते हैं, आप दोबारा यही लिख लेना। और H यहाँ पर और यहाँ पर इसमें लगा देंगे तो यहाँ पर ये CH3CH2OH जो है इथाइल अल्कोहल जो है बन जाएगा और IUPAC नेम होगा इथेनॉल। तो एल्डिहाइड से ये आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। अगर आप कोई कीटोन लेते हैं, सपोज एसीटोन लेते हैं जिसका IUPAC नेम प्रोपेनोन होता है, ये डाई मिथाइल कीटोन भी इसका एक कॉमन नेम है। तो इसकी अगर रिडक्शन करते हैं निकल या प्लेटिनम या यही रिड्यूसिंग एजेंट जो ऊपर लिखे हैं तो एक H यहाँ पर और यहाँ पर इस टाइप से लगेगा तो ये क्या बनेगा CH3CHOH और एक ये CH3 नीचे है तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल होती है और इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 2-ओल। यहाँ से आप नंबरिंग कर लेना तो 2 पर OH लगा है तो इस तरह से प्रोपेन 2-ओल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। आगे सेकंड नंबर पर देखते हैं रिडक्शन टू पिनाकोल। इसमें हम रिडक्शन कीटोन की करेंगे और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन एक साथ होगी तो इसको बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन बोलते हैं। तो इसमें एसीटोन के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो एसीटोन को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ CH3CO एक नीचे वाली साइड में लिख दिया है और CH3 ऊपर। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और इसका इसी टाइप से उल्टा करके लिखना है हमें, तो ये CH3CO इस टाइप से लिखा और ये एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और इस रिडक्शन के लिए आपको इसमें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐड करना है और इसमें जो कैटालिस्ट रहेगा वो मैग्नीशियम, मरकरी और वाटर। तो ये जो जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की जा रही है ये कंडीशंस आपको ध्यान से इसमें नोट कर लेनी है। और जो ये जो O है एसीटोन के दोनों में यहाँ पर एक H इस O के साथ और एक H जो है दूसरे O के साथ और ये दोनों C जो है बीच में से मिला देने हैं और इस टाइप से ये प्रोडक्ट जो है आप आसानी से लिख पाएंगे। तो रिएक्टेंट को देखकर ही लिखना है आपको। ये C से C आपने मिला दिया है और O के साथ H और दूसरे O के साथ भी H और ये CH3 इस टाइप से। तो इसका आपको IUPAC नेम लिखना है तो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो 2 और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और OH भी 2 पर लगा है और एक OH 3 पर लगा है 3 कार्बन पर। तो इसका IUPAC नेम आपको चेक कर लेना है, ये होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। ये ब्यूटेन का E भी यहाँ पे लगाना है क्योंकि आगे वोवल नहीं है तो इस तरह से ये लिखना पड़ता है। और इसका एक कॉमन नेम है पिनाकोल। तो इस तरह से ये रिडक्शन टू पिनाकोल इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। आगे थर्ड नंबर पर करते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें ABC 3 पार्ट होंगे और ये A पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये नेम रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है तो ये आपको बड़े ध्यान से करनी है। इसमें रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन मीन्स यूजुअली इसमें अल्केन बन जाते हैं। तो मैं इथेनॉल ले रहा हूँ यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, ये क्या है CH3CHO और इसमें आपको 4 हाइड्रोजन जो है वो ऐड करने हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट है वो आपको ज़रूर याद रखना है, जिंक मरकरी के साथ रहेगा और मीडियम इसमें एसिडिक रहेगा HCl। तो ये जो 4H हैं इसमें से 2H तो आप यहाँ लगा लीजिए ऑक्सीजन की जगह पर और बाकी 2H जो हैं यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो जो अल्केन बनेगा वो 2 कार्बन वाला ही बनेगा जितने कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया है और वो क्या होगा CH3CH3 होगा। 2H इसमें ऐड करना है 4 में से और बाकी के 2H यहाँ पर हैं H2O। तो इस तरह से ये एसिटल्डिहाइड से आपने इथेन बनाया। अगर आप एसीटोन लेते हैं जिसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनोन तो वो क्योंकि 3 कार्बन वाला होता है तो उसमें 3 कार्बन वाला अल्केन ही बनेगा। आपको इस ऑक्सीजन की जगह पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, बाकी रिएक्शन जो है वो सेम ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपको 4 ही लेने हैं क्योंकि ये रिडक्शन में इसमें इतने ही यूज़ होंगे, बाकी क्योंकि 2 वाटर में निकल जाते हैं। और कैटालिस्ट तो जिंक मरकरी जो HCl है ये आपको भूलना नहीं है। और ऑक्सीजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन लगाकर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा CH3CH2CH3। तो ये 3 कार्बन वाला अल्केन है जिसका नेम क्या है प्रोपेन और इसमें एक H2O तो निकलेगा ही निकलेगा।
और ये आगे रिएक्शन आपको एसिटोफिनोन से भी करनी है। एसिटोफिनोन का फिर जो है वो क्या होता है फार्मूला C6H5COCH3, तो इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन बोलते हैं। इसकी रिडक्शन भी इसी तरह से 4H और कंडीशन यही है जिंक मरकरी HCl, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर आपको 2 हाइड्रोजन लगानी है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा C6H5, आगे क्या बनेगा CH2CH3, और वाटर तो निकलेगा ही। तो ये इथाइल बेंजीन जो है ये एक प्रोडक्ट इसमें बन गया है। इथाइल बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आगे इसी चैप्टर में आपको आगे बताया जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन से आप यहाँ पर बेंजोइक एसिड जो है वो बना पाएंगे। इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से ऐसा बन जाता है, ये आपको आगे दिखाया जाएगा। तो कन्वर्जन आती है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है, कन्वर्ट एसिटोफिनोन इनटू बेंजोइक एसिड। तो एसिटोफिनोन से ये ईजी रहता है कि पहले आप इथाइल बेंजीन बना लें और फिर फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करके आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, या उसमें एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो भी आपको बाद में बता दिया जाएगा। आगे इसी रिएक्शन के बी पार्ट में देखते हैं, ये है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इसमें जो है कैटलिस्ट चेंज हो जाएंगे, बाकी रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट वैसे ही है। तो मैं यहाँ पर कोई एल्डिहाइड लेता हूँ RCHO, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। इसमें आपको ये ऐड करना होता है NH2 क्या होता है हाइड्रोजन, ये आपने सुना होगा। यहाँ से H2O जो है हम निकालेंगे तो क्या प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा वो देखिए RCH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो रहेगा ही N, और एक NH2 जो है ये बनेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है आगे, इसको KOH की प्रेजेंस में इसमें ग्लाइकोल भी लेना पड़ता है, और टेम्परेचर भी इसमें 453 से 473 केल्विन की रेंज में रहता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये N2 जो है वो निकालना है। तो क्या बन जाएगा, ये 2H यहाँ इस कार्बन के साथ ऐड कर दीजिए, एक H ऑलरेडी है, तो ये RCH3 जो है ये बनेगा, और N2 तो आपको निकालना है। तो R की जगह भी कोई मिथाइल ग्रुप या कोई और ग्रुप हो सकता है, तो इस तरह से ये अल्केन बन जाता है। तो इसमें रिएक्शन में हुआ क्या है, बस जस्ट ये जो हाइड्रोजन है इसके चारों H यूज़ हो गए हैं, और N2 जो है वो लास्ट में निकल गया है। तो ये पहले की तरह रिडक्शन ही होगी। तो रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड से लिख देते हैं उसी रिएक्शन को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 4H यूज़ हुए हैं, तो इसको हम 4H ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये NH2 जो हाइड्रोजन है ये एरो के ऊपर लिख सकते हैं। और ये सब जो दूसरे स्टेप में लिखा था ये भी आप एक ही स्टेप में कर दीजिए, KOH ग्लाइकोल। और टेम्परेचर जो है इसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है 453 473 केल्विन। और इस ऑक्सीजन की जगह पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देने हैं 2, और ये इथेन बन जाएगा। और पहले जिस तरह से रिएक्शन लिखी थी क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिख सकते हैं, सिर्फ कैटालिस्ट आप चेंज कर दें। और यही रिएक्शन हम एसीटोन से कर देते हैं। एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, बस इस ऑक्सीजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन आप लिखकर प्रोडक्ट बना सकते हैं। और ये सारा कुछ जो है आप दोबारा से लिख लेंगे, NH2 और क्या है KOH, और ग्लाइकोल भी है, और 453 और 473 केल्विन टेम्परेचर भी आपको लिखना है। और प्रोडक्ट जो है इसमें 3 कार्बन वाला रिएक्टेंट था, तो 3 कार्बन वाला अल्केन ही बनेगा, CH3CH2CH3 जो कि क्या है प्रोपेन। तो ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल क्लीमेंसन रिडक्शन जैसी ही हैं, सिर्फ कैटालिस्ट जो है इसमें चेंज हुए हैं, और प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जो है ये बिल्कुल सेम ही है। आगे उस रिएक्शन का सी पार्ट देख लेते हैं, ये है रिडक्शन विद HI। तो HI से भी रिडक्शन बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी जैसे अभी की थी। तो CH3CHO इसमें 4HI जो है ये लेते हैं, तो इसमें 4H यूज़ हो जाएंगे, रिएक्शन पहले की तरह ही होगी। और इसमें जो है कैटालिस्ट जो है वो क्या रहता है, रेड फास्फोरस, और 423 केल्विन टेम्परेचर भी आपको लर्न करना है। और इस ऑक्सीजन की जगह पर आपको 2 हाइड्रोजन लगाने हैं जैसे अभी लगाया था, इथेन बन जाएगा। और ये 2H जो बचे हुए हैं एक ऑक्सीजन के साथ H2O, और ये जो 4I हैं तो वो कैसे लिखेंगे, 2 आयोडीन इस टाइप से। और जिस रिएक्शन में आयोडीन लिबरेट होती है उसमें हम रेड फास्फोरस डालते ही हैं, ऐसा पहले भी 1-2 रिएक्शन में किया है। और ये एसिटल्डिहाइड था, और इस तरह से CH3COCH3 ये एसीटोन ले लेंगे हम, और 4HI लेंगे, और कैटलिस्ट के तौर पर वही लिखेंगे रेड फास्फोरस। और टेम्परेचर जो है 423 केल्विन ही रहेगा। और ये जो एसीटोन का जो बीच वाला ऑक्सीजन है इसकी जगह पर आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो CH3 प्रोपेन बन गया है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ वाटर में निकल गया, और 2I2 तो लास्ट में निकलेगा ही। इस तरह से ये रिएक्शन भी बिल्कुल सेम ही है, और इसमें बस ये I2 लास्ट में लिखना होता है, और 4 हाइड्रोजन की जगह 4HI आपको लेना है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये 5th कैटेगरी है रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है बेस। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट
रिएक्शन है। तो ये देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक सेकंड नंबर वाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने ध्यान से करनी है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में डिफरेंस क्या है ये भी आपको नोट करना है। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होता है, जैसे ये मैं CH3CHO लिख रहा हूँ, तो ये अल्फा कार्बन है, जो ग्रुप जिस कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगी उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होती है उसको अगर ट्रीट करते हैं डिल्यूट अल्कली के साथ, तो इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह के एल्डिहाइड के या कीटोन के इस तरह के 2 मॉलिक्यूल जो हैं सच कंपाउंड कंडेंस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा, या अगर कीटोन से करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा जब 2 मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और इस कंडेंसेशन को एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये हम पहले एल्डिहाइड से करेंगे और फिर कीटोन से करेंगे, तो दोनों को देखते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन पहले हम एसिटाल्डिहाइड से कर लेते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल्स तो लेने ही है, ये तो आपको पता है। और एल्डिहाइड आप लिखेंगे कैसे, CH3CHO है ये, CH3CHO को हम इस टाइप से लिख देते हैं, CH3CHO O ऊपर और H नीचे, या आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। और एक CH3CHO जो दूसरा मॉलिक्यूल लेना है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये CH3CHO इस टाइप से है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है जो इस CHO के साथ वाले कार्बन पर लगी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस H को ऊपर O के पास लेके जाना है और फिर देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और इसमें डिल्यूट अल्कली जो है, डिल्यूट NaOH जो है वो ले लेते हैं, अल्कली मीन्स बेस। तो ये H जब O के पास लगेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। तो CH3C, ये O के साथ क्या लग गया, H लग गया, और ये H तो नीचे है ही, और ये बॉन्ड स्टेट में हमने इसको ऐसे बना लिया CH2CHO। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है। तो आपको ऊपर लिखा हुआ बताया गया था कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, तो इसमें बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना है तो ये जो CHO वाला कार्बन है यहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये 1 2 और ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर 3 पर जो है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो IUPAC नेम आप लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी। और क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 नल या सिंपली ब्यूटेनल लिख सकते हैं। और इसका एक कॉमन नेम होता है एल्डोल। एल्डोल का मतलब इसमें एल्डिहाइड भी है, और ओल का मतलब क्या होता है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, जो यहाँ आपको 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। और कभी कभी क्या करना होता है कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बना है, तो ये ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको हीट करने से क्या होगा। तो इसको हीट करने से वाटर इसमें रिमूव हो जाता है, तो इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अल्फा और बीटा के बीच में से वाटर निकालना है आपको, अल्फा से कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH। तो H और OH निकाल कर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर एल्डोल कंडेंसेशन एग्जाम में आती है तो यहाँ तक ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल तक ही आपको करना है, और आगे इसको हीट नहीं करना। अगर एग्जाम में पूछा है तब आप कर सकते हैं, उसमें से वाटर रिमूव करके वहाँ पर एक अनसैचुरेटेड मीन्स उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में। तो इस टाइप से ये जो कंपाउंड है ये बनेगा। और इसका IUPAC नेम आप क्या लिखेंगे तो वो आपको समझ में आ गया होगा, ब्यूट 2 in 1 अल। और इसका एक कॉमन नेम क्या होता है वो भी आपको लर्न करना है, वो है क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन इस टाइप से रहेगी। ये मैंने एल्डिहाइड से कराई है, आगे आपको कीटोन से भी इस रिएक्शन को करना है। आगे हम एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो एसीटोन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से जैसे पहले लिखा था CH3COCH3। एल्डिहाइड में यहाँ पर एक जगह H होता था, इसमें क्या है CH3 है, और यहाँ पर जब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं वो ऐसे लिख लेते हैं HCH2, ये CH3 ही है, COCH3। और इसमें डिल्यूट अल्कली तो लेना ही है, तो अल्कली इसमें ले लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड या डिल्यूट NaOH, पहले की तरह भी आप ले सकते हैं। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये आपको यहाँ इस ऑक्सीजन के पास लेकर जाना है और ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट करना है, और फिर देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। तो यहाँ ऊपर तो क्या आ गया OH, और नीचे इसमें यहाँ पर CH3 है, और ये CH2 उसके साथ कार्बन के साथ जोड़ देना है, और ये COCH3 इस टाइप से। तो ये अल्फा कार्बन है जिस पर ये कीटो ग्रुप लगा है, और ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। और इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आपको जो है ये लास्ट जो फर्स्ट कार्बन है यहीं से आपको नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 कार्बन वाला जो है ये बना है कंपाउंड, और इसमें 4 नंबर पर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और 4 पर ही मिथाइल ग्रुप है। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। और क्योंकि 5 कार्बन वाला कीटोन है तो ये पेंटेन हो जाएगा।
पेंटेनोन हो जाएगा। और क्योंकि कीटो ग्रुप 2 पर है तो इसका IUPAC नेम पेंटेन 2-ON होगा। तो ये पूरा नेम आपको लर्न कर लेना है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2-ON। और इसकी ये ऊपर से ये नेम कैसे बना है ये आपको समझना भी है। और एक बात आपको मैंने बताई थी कि अगर ये ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इसको हीट करने से क्या होगा, तो आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन से आपको वाटर जो है वो एलिमिनेट करना है और वहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते रहिए और ये आप जो है वाटर एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो ये 3rd और 4th कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और ये 4th कार्बन पर CH3 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। और आगे क्या लिखना है आपको, COCH3। तो ये कार्बन टोटल जो है आपके 5 थे, तो ये 1 2 3 4 5। तो और ये 4th नंबर पर जो है आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है। और इसका जो है अगर आपको नेम लिखना है तो आपको नंबरिंग जो है यहाँ पर लगानी पड़ेगी 1 से 5 तक। और इसका IUPAC नेम आप बता सकते हैं क्या बना है। तो 4 पर तो मिथाइल है तो 4 मिथाइल लिख दिया आपने, और 5 कार्बन है तो पेंट, और यहाँ पर 3 नंबर पर डबल बॉन्ड भी है तो आप पेंट 3-इन लिखेंगे। और 2 नंबर पर कीटोन है तो ये पेंट 3-इन-2-ON। इस तरह से इसका जो है ये IUPAC नेम बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ON। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, वो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, वो भी आपको लर्न कर लेना है। वो होता है मेसिटिल ऑक्साइड। तो कॉमन नेम तो लर्न ही करना पड़ता है। और ऊपर वाली रिएक्शन में आपको पता है कि जो लास्ट में कंपाउंड बना था वो था प्रोटोनल्डिहाइड। और इस रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको नोट करना है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है जैसे HCHO, या बेंजल्डिहाइड की बात करें C6H5CHO, या बेंजोफिनोन की बात करें, बेंजोफिनोन क्या होता है C6H5COC6H5। तो इसमें क्या होता है, डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। इनमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती है सिंस दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इनमें क्या है कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होती है। इसमें जो है जैसे ये बेंजल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा है, इसमें आप देख रहे हैं कि 5 हाइड्रोजन है लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं आती, ये तो बेंजीन रिंग के अंदर बंद है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे रिएक्ट करने लायक हाइड्रोजन नहीं है जिसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाए। तो जिन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है वो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। तो वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, वो आगे है कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। तो अब हम कैनिज़ेरो रिएक्शन को समझते हैं। तो आपको इसमें नोट करना है एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड अल्कली। तो पहले वाली में डिल्यूट अल्कली था, इसमें कंसनट्रेटेड अल्कली है। और पहले वाले कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन होती थी और इसमें नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो बनता क्या है, फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें बनेगा नहीं क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो क्या होगा कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो कैसे होगी ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन किस एल्डिहाइड में नहीं होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जैसे ये HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये ग्रुप वाला कार्बन है, इससे कोई नेक्स्ट कार्बन होता और उसके ऊपर हाइड्रोजन होती तो वो अल्फा हाइड्रोजन होती। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स तो आपको लेने ही लेने हैं। और इसमें जो है अल्कली आपने लिया है NaOH, तो ये कंसनट्रेटेड ही आप लेंगे। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस हुई है नहीं हुई है। तो ये HCOONA सोडियम फॉर्मेट है, ये फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट, क्योंकि ये जो 2 कार्बन है, एक कार्बन तो इसमें और एक कार्बन आपको नेक्स्ट में मिलेगा, नेक्स्ट कंपाउंड में। तो नेक्स्ट कंपाउंड में अल्कोहल बनेगा एक कार्बन वाला, तो वो क्या होता है मीथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से ये जो मीथेनॉल है, मीथेनॉल इसका IUPAC नेम है। इसको आप इस तरीके से समझें कि ये HCH2OH है। तो ये H, ये 2 H, एक H यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट में और एक इसमें अल्कोहल में है। तो ये 2 H मीथेनॉल के जो स्टार्टिंग में H था वो यूज़ हुए हैं। और जब आप अगली रिएक्शन देखेंगे तो ये वाली रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी। तो आगे हम रिएक्शन करते हैं बेंजल्डिहाइड से। तो बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, ये फिनाइल ग्रुप होता है C6H5 और आगे CHO, और 2 मॉलिक्यूल तो आपको लेने ही है। और NaOH कंसनट्रेटेड जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर H की जगह पर आपको क्या लगाना है, ये C6H5 ग्रुप लगाना है, C6H5COONA। तो ये क्या बन गया है, सोडियम बेंजोएट। और यहाँ पे आगे क्या बनेगा, इस H की जगह पर क्या लेना है आपको, फिनाइल ग्रुप C6H5 और फिर ये CH2 है और ये OH है। तो इस टाइप से ये जो 2 फिनाइल ग्रुप हैं, ये दोनों फिनाइल ग्रुप बेंजल्डिहाइड के ये यूज़ हो गए हैं। और जो ये CHO वाले जो 2 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ बैलेंस करने के लिए उन्होंने 2 लगाया है, एक कार्बन यहाँ पर आ गया है और एक कार्बन जो है ये नेक्स्ट है बेंजीन से आगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको समझ लेना है कि ये तो बेंजील अल्कोहल है
और ये जो बना हुआ है ये सोडियम बेंजोएट है। और तो ये जो फिनाइल ग्रुप था बेंजल्डिहाइड का, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और आगे आपको एक और बात समझनी है कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। तो ये यहाँ पर आपको देखिए ये रिएक्शन एक और है, ये भी आपको ज़रूर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आई हुई है। तो यहाँ पर मैं ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लेता हूँ CH3 इस तरह से और CHO। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो है, अगर यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड होता फिर तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होती। अगर एसिटाल्डिहाइड के तीनों H हटाकर हम ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो कोई भी इसमें हाइड्रोजन नहीं रहती है। तो ये जो कंपाउंड लिखा है, अगर ये तीनों CH3 आप अलग अलग से ओपन करके लिखना और फिर इसका IUPAC नेम देखना, ट्राई करके 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल बन जाएगा। आप इसको जो है ओपन करके स्ट्रक्चर और नंबरिंग करा के 1 2 3 लिखकर तभी इसका IUPAC नेम जो है आप कर पाएंगे। और इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं और ये NaOH के साथ तो करना ही करना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो ऊपर प्रोडक्ट बनाए हैं जैसे ये बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट है, बस इस C6H5 की जगह आपको ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देना है और प्रोडक्ट जो है उसी टाइप से बनेगा। तो CH3 ये C और आगे क्या है, ये वाला अल्कोहल मैं पहले लिख रहा हूँ इसमें CH2OH। और अब ये सोडियम बेंजोएट जो है इसकी तरह से एक लिखना है, C6H5 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3C। और आगे क्या लिखना है, COONA तो लिखना ही है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नेम जो है ये सोडियम 2,2। जब इसको ये तीनों CH3 को आप ओपन कर देंगे तो ये 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा सोडियम के साथ। और इस तरह से यहाँ पर अल्कोहल का जो आप नेम करेंगे ये 1 2 और एक कार्बन इसमें और होगा जो मिथाइल ग्रुप से होगा। और ये मिथाइल ग्रुप जो है तीनों ओपन कर देने हैं, फिर इसका IUPAC नेम आपको ट्राई करना है तो वो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया है ये मैं यहाँ पे नीचे आपको समझा देता हूँ। ये CH3 इस टाइप से जो है ये आपको ओपन कर लेने हैं और ये CH2OH तो ये 1 2 3 इस तरह से ये 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 ये इसका IUPAC नेम बनेगा। आगे थर्ड नंबर पर करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी जो एल्डोल कंडेंसेशन पहले की थी उसमें या तो दोनों एसिटाल्डिहाइड लिए थे या दोनों एसीटोन। तो अगर दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो दूसरे नंबर पे हम ले रहे हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, इसमें ना भी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, इस टाइप से HCHO जिसको हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। और एसिटाल्डिहाइड जो है वो क्या होता है CH3CHO, तो उसको मैं ऐसे सिंपली लिख लेता हूँ, ये CH3 है और ये CHO। और ये जो है रिएक्शन कैसे होगी ये आपको पहले की तरह ही कर लेनी है। इस H को यहाँ ऊपर लगा देना है तो ये कैसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये HH दोनों मैं नीचे लिख देता हूँ और ऊपर क्या है OH है और यहाँ पर CH2 और आगे क्या है CHO। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट क्या बना है ये आप समझ सकते हैं। ये तो आपको पता है कि अल्फा कार्बन है तो ये बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो ये, और टोटल इसमें 3 कार्बन है तो इसका बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड तो इसका कॉमन नेम होगा। अगर आपको IUPAC नेम लर्न करना है समझना है तो कैसे है, तो ये 1 2 3 तो 3 पर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन वाला ही ये एल्डिहाइड है तो ये क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल या प्रोपेन 1 आप इसको लिख सकते हैं। आगे इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट करते हैं, ये है विद बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो इसको क्लेजिन सेकमेट रिएक्शन या क्लेजिन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पहले वाले कंपाउंड में, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में तो होनी चाहिए, वो तो हम उसमें यूज़ करेंगे ही। तो ये हमने ऐसे लिख दिया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को हम ऐसे लिख देते हैं ये CH3 हो गया और CHO तो आगे लगाना ही है और ये H जो है आप यहाँ पे लगा देना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अल्कलाइन मीडियम में ही हम रिएक्शन करने वाले हैं और पहले वाले पे भी ऐसे आपको OH नेगेटिव जो है वो लिख लेना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा और ये H तो नीचे है ही और ये CH2 जो है सीधा ज्वाइन कर जाएगा और ये CH2 और CHO। तो इस तरह का ये कंपाउंड बन जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछा हो कि इसको हीट करने से क्या बनेगा तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको आपको पता है कि हीट करके इसमें से क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकाल देते हैं, यहाँ से H और इस अगले कार्बन से OH। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपको नोट कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C6H5 और ये CH और ये OH तो हमने निकाल दिया है वाटर में और इसका H भी निकाल दिया है तो ये CH और ये CHO।
तो ये प्रोडक्ट क्या है वो आपको इसका IUPAC नेम जो है वो देखना है। तो 1 2 3 3 पर क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम जो है वो क्या हो जाएगा, ये C6H5 यहाँ पर लिखा है, तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो ये होगा 3 फिनाइल, और आगे 3 कार्बन है तो क्या बनेगा, प्रोप, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन 1 अल, तो ये एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे कभी कभी क्या होता है कि एक और क्वेश्चन आ जाता है इसकी कि इसकी रिडक्शन से क्या बनता है, तो मैं इसकी रिडक्शन कर देता हूँ हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में। तो यहाँ डबल बॉन्ड पे दोनों साइड एक एक H लगा देना है, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी भी रिडक्शन हो जाती है H और H यहाँ पर, मीन्स कि एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं 2H2 लिखूँ तो जो है ये रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट मैं इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखते हैं क्या बनता है, C6H5 और ये CH2 और एल्डिहाइड ग्रुप भी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, तो ये CH2OH। तो ये यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या बना है। तो इसका IUPAC नेम क्या है, 3 फिनाइल, और ये प्रोपेन से बनेगा क्या, प्रोपेन 1 ओल है, ये लिखना है। तो ये रिएक्शन हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, हमारा जो मेन रिएक्टेंट था वो क्या था, वो था बेंजल्डिहाइड। तो कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ऐसा क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज में दे रखा है, तो इसलिए ये मैंने आपको इस टाइप से ये करा दिया है। और आपको क्या करना है, ये रिएक्शन जो बेंजल्डिहाइड से एसीटल्डिहाइड के साथ हमने की है, ऐसे ही रिएक्शन आप बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के साथ भी करके देखना, और फिर हीट करके फिर वाटर रिमूव करना, और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका IUPAC नेम आपको लिख के देखना है। तो वो आएगा 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन, कीटोन होगा वो। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ओन, तो वो भी आपको ट्राई करके देखना है। आगे 4th नंबर पर देखते हैं क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसे होगी, इसके लिए आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है वो फिर से देखनी पड़ेगी। तो ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है, या तो इसमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए हैं या 2 बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से अगर रिएक्शन आपने की थी तो ये H जो 2 थे यहाँ पर 2 लिए हुए हैं, तो एक H तो इसमें सोडियम साल्ट में है और एक H जो है वो अल्कोहल में है। और इस तरह से अगर 2 फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं, ये इस बेंजल्डिहाइड में यहाँ पर 2 लिया है, तो एक यहाँ पर ये सोडियम साल्ट में ये सोडियम बेंजोएट बना था, और एक ये बेंजील अल्कोहल। तो लेकिन अब आपको क्रॉस कैनिज़ेरो करनी है, तो ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं एक ही कंपाउंड के नहीं लेने हैं, तो हम एक फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और एक बेंजल्डिहाइड लेंगे और यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। तो ये क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कैसे होगी ये आपको समझना है, ऊपर की नकल करनी है हमें, लेकिन उसमें थोड़ा एक खास बात को ध्यान रखना है। तो एक तो बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने और एक फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तो एक तो हमारे पास H है और एक फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखना है जो ऊपर रिएक्शन की है, तो फिनाइल ग्रुप कहाँ लगाना है और H कहाँ लगाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे NaOH तो डालना ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिनाइल ग्रुप तो ऐसे CH2OH के साथ लगाना है, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, H लेना है। तो मैं ये वाला प्रोडक्ट पहले लिख देता हूँ, तो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। C6H5 CH2OH अल्कोहल के साथ तो आपको फिनाइल ग्रुप लेना है, और H क्योंकि एक आपके पास फिनाइल ग्रुप है और एक H है, तो H जो है वो CONA के साथ ही आपको लेना पड़ेगा। तो ये इनका स्टेबिलिटी का एक रीज़न होता है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रॉस कैनिज़ेरो करें एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड से, तो बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट जो है ये प्रोडक्ट बनते हैं। आगे 5th नंबर पर देखते हैं रिएक्शन विद अल्कोहलिक केसियन, इसको बेंजाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। हालांकि बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन तो होती नहीं है, तो ये कंडेंसेशन कैसे होगी ये आपको समझना है। तो ये C6H5CHO हमें लेना है, तो C6H5CHO को मैं ऐसे लिख देता हूँ इस टाइप से, और एक दूसरा भी C6H5CHO लेना है बेंजल्डिहाइड, उसको उल्टा करके लिख देते हैं इस टाइप से। तो ये CHO है और ये है C6H5, और ये याद रखना है कि इसको अल्कोहलिक केसियन की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होती है, इसी को बेंजाइन कंडेंसेशन बोलते हैं, और इसमें हीट भी करना है। आपको क्या करना है, ये H जो है यहाँ पर लगा दीजिए, और ये दोनों मॉलिक्यूल को आपको ऐसे ऐड कर देना है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप देख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ऊपर OH है और ये H जो है ये जो है ये मैंने यहीं पर लिख दिया है, और आगे क्या है, ये कीटो ग्रुप तो एज इट इज़ रहेगा, ये CO, और लास्ट में क्या है C6H5। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, और इसका कॉमन नेम है बेंजॉइन। तो ये बेंजॉइन कंडेंसेशन भी आपको लर्न कर लेनी है। तो ये जो है इस कैटेगरी की रिएक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। और आगे जो 6th कैटेगरी है मिसलेनियस रिएक्शन, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में।